Hello students, welcome back once again to the lecture of organizational development. I, Professor Rahul Mukherjee, through Online Shine, welcome you all to the module 2 and the third chapter, the last chapter under this. Organizational cycle is what we will start with in this particular chapter. It talks about a figure, the photograph, the image that you can see of small size firm and large size firm. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकिल कैसे जाता है, कैसे चलता है. पॉसिबिलिटी है कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट अ कंपनी इट मे स्टार्ट विद सम क्रिएटिविटी, सम नॉलेज, सम प्लान्स एक्सेट्रा. लेटर ऑन यू कैन सी व्हेन आई मूव अहेड इट टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग क्लियर डायरेक्शंस एक्सेट्रा. बट हर एक चीज में जैसा हर एक अच्छे काम में जैसे प्रॉब्लम आ सकता है तो एक क्राइसिस बीच में अराइज होता है एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी देयर एज अ फ्लक्चुएटिंग एरिया. इट टॉक्स अबाउट नीड फॉर लीडरशिप बिकॉज इनिशियली क्या होता है जब छोटे कंपनीज इवॉल्व होते हैं तो लीडरशिप क्वालिटी मिसिंग होता है बिकॉज एवरीवन स्टार्ट्स वर्किंग एज अ टीम. ब्लेम गेम थोड़ा शुरू हो सकता है कि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, कि मेरा काम तो ये था मुझे पता ही नहीं है या उनका था उन्होंने नहीं किया एक्सेट्रा. सो लीडरशिप कैन बी अ क्राइसिस हियर. टू द नेक्स्ट लेवल व्हेन इट गोज ऑन, प्रोविजन फॉर क्लियर डायरेक्शन इज नेसेसरी हियर एंड देयर इज वेयर एडिशंस फॉर इंटरनल सिस्टम्स आर नेसेसरी. प्रोसेस में कुछ चीजें ऐड होंगे तो उसको बैकअप मिलेगा. बट देयर इज वेयर यू कैन फेस अ क्राइसिस हियर. पॉसिबिलिटी है कि नीड फॉर डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि शुरू में जब एक कंपनी स्टार्ट होता है तो सारे पावर सेंट्रलाइज्ड होते हैं विद द टॉप मैनेजमेंट. लेटर ऑन इट हैज टू बी पुट डाउन, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है. हमने जो पढ़ा वो इनिशियली क्या था, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर्स एक ही हाथ में, ब्लेम गेम चल रहा है, राइट. सो लीडरशिप लेना भी जरूरी है बट उतने पावर्स या अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है. लेटर ऑन व्हेन वी मूव अहेड you can see in the figure development of teamwork becomes necessary. वहां पे क्राइसिस आ सकते हैं कि रेड टेप मतलब वो एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, आप उसमें नहीं जा सकते, आप उसमें कुछ नहीं बोल सकते. एंड देयर कम्स नीड फॉर रिवाइटलाइजिंग. रिवाइटलाइजिंग इज चेंजिंग थिंग्स एंड अप्लाइंग इट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. फाइनली इट कम्स विद स्ट्रीमलाइनिंग थिंग्स, स्टेबिलाइजिंग थिंग्स एंड कंटिन्यूड मैच्योरिटी पे आ जाते हैं हम और ऊपर नहीं जा पाएंगे. सो ऑर्गेनाइजेशनल साइकिल मेनली टॉक्स अबाउट जैसा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सीखते हो, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. अगर आपको बनाए रखना है तो आपको राइट टाइम पे राइट मैनेजमेंट डिसीजंस लेके, मैनेजरियल स्किल्स यूज करके, सिचुएशन समझ के, राइट टेक्निक्स अप्लाई करके चीजों को कंट्रोल में रखना होगा और बढ़ते हुए रखना होगा. द नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक हियर टॉक्स अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. क्या क्या उसके रिजल्ट्स होंगे. तो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करने की स्पिरिट और बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में. ओवरऑल अ पॉजिटिव एटमोस्फियर फॉर द कंपनी. फाइनली कम्स विद चेंज एजेंट एज द टॉपिक ऑफ योर थर्ड चैप्टर. चेंज एजेंट जैसा मैंने यहाँ स्लाइड में आपके लिए लिखा है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट. It mainly it's an individual who tries to promote the latest techniques and tools to imbibe the adaptability culture, adapting to the various changes which is the need of the hour as per the generation. एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, जैसे IT आजकल का नीड हो चुका है. इट हैज बिकम कंपल्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. डिजिटली प्रोसेसेस हो रहे हैं, डिजिटली अमाउंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और लॉकडाउन के वजह से ज्यादा होने लगा था ये. यस और नो. डिजिटल इंडिया जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोट किया उसके वजह से भी, वो कॉन्सेप्ट के वजह से भी ज्यादा प्रमोट हो गया. सो चेंज एजेंट इज यू नीड टू अडेप्ट टू द थिंग्स दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द चेंजिंग टाइम एंड जनरेशन एंड दैट इज व्हाट दिस इज एक्सपेक्टेड. कि चेंज एजेंट मैनेजमेंट से शुरू करके डाउन द लाइन सारे स्टाफ में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने वालों से लेके इम्प्लीमेंटर्स तक ये चीजें को पुश करेंगे और अप्लाई करेंगे. देन कम्स व्हाट आर दी फंक्शंस एंड रोल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चेंज एजेंट. ठीक है, तो वो डेवलप करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर मेजरेबल. देन दे विल लिस्ट द टेक्निक्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स.
दे विल डेवलप अ शेड्यूल कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, एक बजट बनाएंगे, उसका रिसोर्स कहाँ से आएगा, कैसे क्या करेंगे, द एंटायर प्रोसेस शुड बी ड्राफ्टेड डाउन, selecting suitable person who will be working in team with them, designing methods, anticipating resistance and how वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करके, हर्डल को ओवरकम करके वो अप्लाई करेंगे, डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द सेम, फाइनली रीडिजाइनिंग अ प्लान टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है द रोल और फंक्शन ऑफ अ चेंज एजेंट। टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट मेनली इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकता है, बट उनके क्वालिटीज की बात करें पर्सनली तो आपके लिए मैं एक स्लाइड बहुत जल्दी बताऊंगा यहाँ पे। उसके पहले देख लेते कि हर एक चेंज एजेंट यूनिक पर्सनालिटी होता है, यूनिक इंसान होता है, ठीक है। तो हमें उनको कॉपी नहीं करना है, बट उनसे अच्छे चीजें सीखने हैं, और जो हमें लगता है शायद हमारे काम का हमारे प्रोफाइल में नहीं है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, बट वो अगर कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें कुछ तो इनोवेशन होगा या कुछ प्रैक्टिकलिटी होंगे। ये स्लाइड आपके लिए टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पर्सनल ट्रेट्स के बारे में, वो या तो ईगोइस्टिक होगा या बहुत ओपन माइंडेड होगा, डाउन टू अर्थ होंगे, ओरिजिनल होंगे या कॉपी करेंगे चीजों को और फिर आपको समझाएंगे, विजनरी होंगे या अपॉर्चुनिस्टिक होंगे कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन में चीजों को आपके सामने रखूंगा, चेंज प्रिवेंटर होंगे या खुद चेंज में एक्चुअली घुस जाएंगे और आपको भी लेके चलेंगे फ्लो के साथ, टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे, पहले टॉप लेवल से फिर बॉटम लेवल या बॉटम अप रखेंगे कि पहले डाउन द लाइन स्टाफ को सिखाएंगे फिर चीजों को ऊपर पुश करेंगे, सिंपल रखेंगे चीजों को या कॉम्प्लेक्स कर देंगे, थियोरेटिकल रखेंगे या प्रैक्टिकल बना देंगे आपके लिए, पेशेंस रखेंगे या इम्पेशेंट रहेंगे चीजों को पुश करके अप्लाई करके आपसे एक्सपेक्ट करने में, थोड़े डाइवर्सिफाइड रहेंगे या फोकस्ड रहेंगे चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करके कि मुझे ये चाहिए आज ही और कैसे भी अचीव करेंगे, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या एक्सपीरियंस से जो सीखा है वही अप्लाई करेंगे, कोलैबोरेटिव होंगे कि सोल वर्कर होंगे। तो ये सारे चीजें हो सकते हैं जो एक चेंज एजेंट में हम देखने को हमें मिल सकता है। बट इफ यू आस्क मी व्हाट आर द एक्चुअल स्किल सेट्स रिक्वायर्ड इन अ चेंज एजेंट, सो दिस आर हियर फॉर यू। अ सेंसर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उनके पास वो पर्सपेक्टिव, वो नजरिया होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझे और अकॉर्डिंगली चेंज को अप्लाई करें। वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फंक्शनिंग, वर्टिकली हम हायरार्कीज की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टली हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। सो उनको ये समझना जरूरी है लीडरशिप एट ऑल लेवल्स इज नेसेसरी एंड नॉट जस्ट एट द टॉप लेवल और मिडल लेवल और बॉटम लेवल, ये उनको समझना जरूरी है और उनको एज अ लीडर भी वर्क करना है। मैनेजिंग एज अ कैटलिस्ट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिज्म उनमें होना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम होराइजन, बिकॉज ही और शी हैज बीन हायर्ड एज अ चेंज एजेंट, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि वो शॉर्ट टाइम में चीजों को एडेप्टेबल बना देंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अ चेंज एजेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बैलेंस वर्क विद पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ विद पर्सनल लाइफ, सो दैट वो चीजों को ऐसे समझे और ऐसे बताए लोगों को कि पीपल एक्चुअली फील दैट, उनसे इंस्पायर हो जाए एज अ लीडर कि द पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व सो मच एंड सो वी शुड ऑल्सो एज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, बिकॉज अगर हम हिचकिचाएंगे, हेजिटेशन रखेंगे कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में, बात करने में, कम्युनिकेशन में, तो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा और फाइनल गोल अचीव नहीं होगा। So maximization of information flow somewhere should be the role of a skillful change agent, कि वो समझे कि इंफॉर्मेशन को अगर मैं ओपनली फ्लो होने दूं ऑर्गेनाइजेशन में तो एक फ्रेंडली एटमोस्फियर जाग जाएगा कंपनी में एंड पीपल विल अंडरस्टैंड ईच अदर, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, वो बैरियर टूट जाएगा जो कम्युनिकेशन में था, पीपल विल अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, गेटिंग इनटू ईच अदर्स शो, एंड फाइनली वंस दिस इज डन तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, एनालिसिस भी होगा, डायग्नोसिस भी परफेक्ट होगा, रिजल्ट्स फीडबैक भी परफेक्टली आएंगे एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट अचीव करने में काफी मदद मिलेगी, आउटपुट एंड रिजल्ट्स विल बी द बेस्ट। So that's it from my side in module 2, the last chapter. We ended here. I would suggest you all go through the case study that I have put in, attempt the MCQs, 20-30 MCQs that I have put in for this chapter, this module. It will help you in the exam also. And look at the videos, keeping the PPTs with you all.
that will help you to relate and understand things in very short while. All the best for your preparation, and do prepare very well from your exam point of view. Take care. Very soon see you with the third module of organizational development. Take care till then. Stay tuned.